आपको बहुत ही मेन पॉइंट मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर सभी कंफ्यूज होते हैं जिस टॉपिक पर। वो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल, हैव एंड डिड वाले सेंटेंसेस और टेंस। ओके, तो ये जो टॉपिक है, जो आज का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें दो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। पहला ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आप बताऊंगी, और इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपको सही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो करते हैं हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, राइट। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ एक सिचुएशन है। यहाँ पर ये जो लड़का आपको दिख रहा है ना, ये टॉम है। इसका नाम क्या है? टॉम। ध्यान रखना है बिल्कुल, इसका नेम है टॉम। सो अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल है, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। टॉम इज लुकिंग फॉर हिज की, ही कैंट फाइंड इट। टॉम क्या कर रहा है? टॉम इज लुकिंग फॉर हिज की। टॉम यहाँ पे क्या कर रहा है? टॉम चाबी ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? वो अपनी चाबी ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉम ये कर रहा है कि चाबी ढूंढ रहा है जो कि उसकी खो गई। So Tom is looking for his key. He can't find it. उसे वो नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। वो ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिली, लेकिन ठीक है। He has lost his key. He has lost his key. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने चाबी खो दी है। चाबी खो दी नहीं, चाबी खो दी है। उसने अपनी चाबी खो दी है, या उसने चाबी खो दी है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट्स द मीन? ओके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इसका मतलब है दैट ही डजंट हैव हिज की नाउ। इसका मतलब है कि अब उसके पास उसकी की, अब उसके पास वो चाबी नहीं है, जो चाबी वो ढूंढ रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि उसके पास अब चाबी नहीं है। जब भी तो हमने कहा कि उसकी चाबी, उसने अपनी चाबी खो दी है। अभी खोई है ना, बिल्कुल अभी प्रेजेंट की बात है, अभी खोई है। तो इसलिए मैंने क्या कहा? He doesn't have his key now. इसलिए उसके पास इस टाइम पर उसकी चाबी नहीं है, राइट। अब क्या होता है 15 मिनट्स लेटर? अब 15 मिनट बाद क्या होता है? 15 मिनट बाद क्या होता है? जो टॉम है, नाउ टॉम हैज़ फाउंड हिज की, ही हैज़ इट नाउ। तो अब क्या होता है? टॉम अपनी चाबी ढूंढ लेता है। टॉम को अपनी चाबी क्या हो जाती है? मिल जाती है। सो टॉम ने अपनी चाबी ढूंढ ली है ना। टॉम हैज़ फाउंड हिज की, टॉम ने अपनी चाबी ढूंढ ली है। ही हैज़ इट नाउ, वह अब उसके पास है। नाउ यहाँ पे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, स्किप नहीं करना है। ओके, हैज़ ही लॉस्ट हिज की? क्या उसने अपनी चाबी खो दी है? सेंटेंस पे आपको गौर करना है मेरे। क्या उसने अपनी चाबी खो दी है? खो दी है, अभी खोई है मतलब। सो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आंसर क्या दिया? नो, ही हैज़ नॉट। ही हैज़ नॉट, ये दो सेंटेंस अलग अलग। ओके, नो ही हैज़ेंट, ही हैज़ फाउंड इट। नहीं, उसने नहीं खोई, उसे अब मिल गई है, उसने ढूंढ ली है चाबी अपनी, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। अब डिड ही लूज हिज की? क्या उसने अपनी चाबी खो दी थी? क्या उसने अपनी चाबी खो दी थी? सो क्या है? डिड ही लूज हिज की। ये क्या है? पास्ट सिंपल। खो दी
थी, खो दी है नहीं, खो दी थी, बहुत समय पहले की बात है। सो क्या है, यस ही डिड, उसने किया, आई मीन उसने खो दी। तो ही लॉस्ट हिज की, क्या, ही लॉस्ट हिज की, उसने अपनी चाबी खो दी थी, राइट, उसने अपनी चाबी खो दी थी। बट नाउ ही हैज़ फाउंड इट, यहाँ पे क्या है, ये तो है पास्ट सिंपल, मैंने क्योंकि बोला उसने अपनी चाबी खो दी थी, ही लॉस्ट हिज की, बट नाउ ही हैज़ फाउंड इट, लेकिन अब उसे चाबी मिल गई है, उसने ढूंढ ली है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। आई थिंक सिचुएशन से थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं क्लियरली कि क्या, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है और कहाँ पास्ट सिंपल। ध्यान से फोकस करना है, जो मैं आप पॉइंट्स बताऊंगी आपको। प्रेजेंट परफेक्ट ऑलवेज टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउ। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो हमेशा क्या बताता है, आपके बारे में बताता है, कुछ ना कुछ अब के बारे में बताता है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रेजेंट हमेशा, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा अब के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल है, टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, टॉम ने क्या हुआ, टॉम ने अपनी चाबी खो दी है, या टॉम ने चाबी खो दी है, क्या, टॉम ने अपनी चाबी खो दी है। हम ये नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि he doesn't have his key now, sorry, so क्या है, टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, टॉम की चाबी खो गई है, टॉम ने अपनी चाबी खो दी है। तो क्या, he doesn't have his key now, हमने जभी तो कहा कि जब उसके पास चाबी नहीं है, अब उसके पास चाबी नहीं है, इसका मतलब उसने खो दी है, राइट। तो ये है। अब पास्ट सिंपल टेल्स अस ओनली अबाउट पास्ट। जो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत चुका है। तो पास्ट सिंपल हमें क्या बताता है, हमें सिर्फ पास्ट सिंपल वो बताता है पास्ट के बारे में। पास्ट सिंपल पास्ट के बारे में बताता है, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं बता सकता, वो फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता। पास्ट सिंपल सिर्फ पास्ट के बारे में बताएगा, भूतकाल के बारे में बताएगा। एंड इफ somebody says टॉम लॉस्ट हिज की, क्या, टॉम लॉस्ट हिज की, अगर कोई कहता है कि, अगर कोई कहे कि सो टॉम लॉस्ट हिज की, क्या मतलब है, टॉम ने अपनी चाबी खो दी है नहीं, खो दी, राइट, टॉम ने अपनी चाबी खो दी। वी डोंट नो वेदर ही हैज़ इट नाउ और नॉट। हम ये नहीं जानते कि इस वक्त, इस टाइम पे अब उसके पास वो है या नहीं। वी ओनली नो दैट ही लॉस्ट इट एट सम टाइम इन द पास्ट। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने कुछ समय पहले और किसी समय खो दी थी। ओके, किसी समय खो दी उसे। फर्स्ट क्लियर हुआ? आपको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट हमें सिर्फ ये बताता है, अब के बारे में बताता है सिर्फ। जैसे कि टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, टॉम ने चाबी खो दी है। He doesn't have his own key, अब उसके पास वो की नहीं है, उसने खो दी है। और पास्ट सिंपल हमें सिर्फ ये बताता है पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में बताता है। अगर कोई कहता है कि टॉम लॉस्ट हिज की, कि टॉम ने अपनी चाबी खो दी, सो हम ये नहीं जानते कि उसने अब खोई है या बाद में, मतलब हम नहीं जानते कि अभी खोई है या नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि he lost it at some time in the past। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने पास्ट में कभी खो दी। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, डोंट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट इफ देयर इज नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल को आपको यूज़ नहीं करना है। प्रेजेंट सिंपल का यूज़ नहीं होता है अगर प्रेजेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन ना हो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होगा ना, कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो उसका हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं जब तक वर्तमान का उससे कनेक्शन नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल थिंग्स दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो। अब जैसे कुछ चीज़ें बहुत समय पहले हुई है, तो बहुत समय पहले हुई है, हम उसका पास्ट का आई मीन भूतकाल का हम प्रेजेंट से कैसे जोड़ देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे बना देंगे, नहीं बना सकते ना। फॉर एग्जाम्पल द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग, इसका मतलब है चीनियों ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया है, नहीं किया। चीनियों ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। हाँ, नॉट हैव इन्वेंटेड, हम यहाँ पर हैव इन्वेंटेड नहीं कहते कि उन्होंने किया है, बस किया। ओके, क्लियर। थर्ड है वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन। ओके, हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई नई इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं। बट इफ़ वी कंटिन्यू टॉक अबाउट इट, लेकिन अगर हम कंटिन्यू बात करते हैं इसके बारे में, ओके, वी नॉर्मली यूज़ द पास्ट सिंपल, तो हम आमतौर पर पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओ आई बर्न माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जला लिया, राइट। सो मैंने क्या बोला, मैंने अपने आप को जला लिया। सो सेकेंड पर्सन कहता है हाउ डिड यू डू डैट, आपने ऐसा कैसे किया, आपने ऐसा कैसे किया। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है ना, आपने ऐसा कैसे किया। नॉट हैव यू डन, हम हैव का यूज़ नहीं करते वहाँ पर। आई पिक्ड अप अ हॉट डिश, मैंने एक गरम डिश उठाई। ओके, नॉट हैव पिक्ड, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने उठाई है, मैंने उठाई, सिर्फ उठाई। ओके, तो पास्ट सिंपल। तो ऐसे आपको नई इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने बताया, वो क्लियर हो चुका होगा कि कुछ नई चीज़ों, नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यू बात करते हैं इसके बारे में, तो हम किसी बात के बारे में हम कंटिन्यू बात करते हैं तो हम आम तौर पर पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल पे बताया है। सो आई थिंक ये जो चीज़ें थी, जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टिप जो थी, प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ पे यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल को कहाँ यूज़ करना है, वो आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अभी पूरी बात क्लियर नहीं हुई है मेरी, अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बाकी है। तो अब देखते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या है। वो पूरी वीडियो देखनी है आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, अब सेकंड देखते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड कॉन्सेप्ट है क्या, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ओके, सो करते स्टार्ट। डोंट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, yesterday, 10 minutes ago, in 1895 when I was child. Use a past tense. So प्रेजेंट परफेक्ट का हमें यूज़ नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है जब हम कोई फिनिश्ड टाइम के बारे में बात करते हैं। जो काम मतलब ख़त्म हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किस किस के लिए, जैसे पहले इस बात को आपको क्लियर रखना है कि जो फिनिश्ड हो चुका है वर्क, उसके लिए हम प्रेजेंट का यूज़ नहीं करेंगे परफेक्ट का। फॉर एग्जांपल, येस्टरडे, जो कल बीत गया। ओके, येस्टरडे, नॉट टुडे। 10 minutes अगो, 10 मिनट पहले। ओके, 10 मिनट पहले। या इन 1895, जो 1895 में, मतलब व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी या बच्चा था। ओके, अब तो हमें इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हमें किसका यूज़ करना है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है जब हमारा कोई वर्क फिनिश्ड हो जाता है। ओके, तो जो काम आपका फिनिश हो चुका है उसके बारे में जब आप बताएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे अराइव 10 minutes अगो। इसका मतलब क्या है कि वे 10 मिनट पहले पहुँचे। वे 10 मिनट पहले पहुँचे। अराइव्ड, दे अराइव्ड 10 minutes अगो, मतलब पहले ही आ गए, वे पहले ही पहुँच गए। तो जब भी तो हमने कहा दे अराइव्ड 10 minutes अगो, वे पहले ही पहुँचे, 10 मिनट पहले ही। नॉट हैव अराइव्ड, मैं ये नहीं कहती कि दे हैव अराइव्ड 10 minutes अगो, गलत हो जाता। ओके,
तो ये पास्ट में बनाना है क्योंकि 10 मिनट पहले की बात हुई है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कोई काम बीत जाता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ओके, अब करते हैं हम कंपेयर दोनों में, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट सिंपल में। टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, ही कैंट गेट इनटू द हाउस। टॉम की क्या हो गई? चाबी खो दी। टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, ही कैंट गेट इनटू द हाउस। टॉम ने अपनी चाबी खो दी। खो दी है, खो दी नहीं, टॉम ने अपनी चाबी खो दी है और वो अब घर में नहीं जा सकता। वह घर में नहीं जा सकता, घर के अंदर नहीं जा सकता, मतलब क्योंकि चाबी तो खो दी है। इसका मतलब ये है, बिल्कुल ध्यान देना है कि मैं क्या कह रही हूँ, राइट। तो वो काम हुआ है, अभी हुआ है बिल्कुल, कि चाबी खो दी है। अब देखते हैं आगे। ही कैन गेट इन टू द हाउस, यही बताया मैंने एक बार फिर से। सो वो घर में नहीं जा सकता। हियर वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द पास्ट एक्शन, हम पास्ट के एक्शन के बारे में नहीं सोच रहे, हम भूतकाल के बारे में नहीं सोच रहे। वी आर थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द एक्शन, हम अब प्रेजेंट रिजल्ट आई मीन प्रेजेंट के एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, पिछली बातों के बारे में नहीं, अब के बारे में। एग्जाम्पल, टॉम डजंट हैव हिज की नाउ, टॉम के पास अब उसकी चाबी नहीं है। अब देखते हैं पास्ट सिंपल। टॉम लॉस्ट हिज की येस्टरडे, ही couldn't get into the house। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टॉम ने कल चाबी खो दी। टॉम ने अपनी कल चाबी खो दी। He couldn't get into the house। अब वो घर में नहीं जा सका, ओके, क्योंकि उसने तो चाबी खो दी, तो वो घर में नहीं जा सका, राइट। हियर वी आर थिंकिंग ऑफ द एक्शन इन द पास्ट, हम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हैं? पास्ट के एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ना कि वर्तमान के। प्रेजेंट में हमने सोचा वर्तमान का, अब पास्ट में सोचा हमने भूतकाल का। तो इस बात का आपने ध्यान रहना है, क्योंकि मैंने बोला टॉम ने अपनी चाबी कल खो दी। सो we don't know from this action whether Tom has his key now। So टॉम ने क्या किया? कल चाबी खो दी। So we don't know from this action whether Tom has his key now। हम ये नहीं सोच रहे सेंटेंस से कि उसके पास अब चाबी है या नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे कि उसने खो दी। अब करते हैं हम इन दोनों में कंपैरिजन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I have done a lot of work today। I have done a lot of work today। I have done a lot of work today भी हो सकता है। I have की शॉर्ट फॉर्म है ये I've। So I have done a lot of work today। मैंने आज बहुत काम किया है। क्या किया मैंने? आज बहुत काम किया है। मैंने आज बहुत काम किया है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। We use the present perfect for a period of time that continues from the past until now। ओके, हम प्रेजेंट परफेक्ट का जब यूज़ करते हैं जब कोई समय की पीरियड, समय की बात की जाए जो कंटिन्यूस ही हो रहा हो। कब से? पास्ट से अब तक हो रहा हो, मतलब पास्ट से अब तक जो काम चल रहा है, फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। इस बात से आपसे ध्यान हो गया कि वो काम पहले से ही चल रहा है, पास्ट से अब तक चल रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, हम पास्ट सिंपल का यूज़ नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल टुडे, जैसे कि आज, दिस वीक, इस हफ्ते, सिंस 1985 या 1985 में। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। ये क्या है? मैंने एग्जाम्पल बनाया, ये क्या है? पास्ट मतलब भूतकाल, और ये है नाउ मतलब अब की बात की जा रही है। अब टुडे मतलब आज, और अनफिनिश्ड जो काम फिनिश्ड नहीं हुआ। आज, अब, इस वक्त ये काम फिनिश्ड नहीं हुआ, हम अभी यहीं पर हैं, हम आगे नहीं पहुँचे हैं कि हम ये कह दें कि हमारा फिनिश्ड हो गया वर्क। अभी वो काम चल रहा है, फिनिश्ड नहीं हुआ है, अभी हम बीच में हैं उस काम के, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट, क्योंकि अब अभी हम उस काम के बीच में हैं, अभी वो ना ही पीछे है ना ही आगे है, कि ना ही फिनिश्ड हुआ है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है
कि अभी जो काम चल रहा है फिनिश्ड नहीं हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, और वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ओके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सो आपको ये वीडियोज़ है, अगर है एक्सप्लेनेशन मेरी अच्छी लगे एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, और कुछ आपने नया सीखा या कुछ जो आपकी कन्फ्यूज़न थी अगर दूर हो जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई नहीं हुई। अब बात करते हैं हम पास्ट सिंपल की। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। अब मैंने क्या बोला? मैंने कल बहुत काम किया। मैंने कल बहुत काम किया। यहाँ क्या बोला मैंने आज बहुत काम किया है। आज किया है। और यहाँ पे क्या बोला मैंने? कल मैंने बहुत काम किया, मतलब कर दिया। सो वी यूज़ द पास्ट सिंपल फॉर अ फिनिश्ड टाइम इन द पास्ट। हम पास्ट सिंपल का यूज़ जब करते हैं जब कोई काम पास्ट में फिनिश्ड हो चुका होता है, फिनिश्ड हो गया होता है, राइट? ओके, जो भूतकाल में काम हो गया उसके लिए हम पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे, कल, जो कल चला गया। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। फ्रॉम 1585 to 1591 के 1385 से 1591 तक जो काम हुआ, तो सिंपल यूज़ करते हैं। अब ये क्या है? पास्ट, मतलब कि भूतकाल। और ये क्या है? नाउ, अब, जो काम अब हो रहा है, पास्ट से अब तक के बीच में हम देखते हैं अब इसको कैसे समझेंगे। सो ये क्या है? अब है नाउ, जो अब चल रहा है। और बीच में क्या है? ये येस्टरडे। अब जैसे मैंने कोई काम किया था येस्टरडे, कोई काम किया मैंने येस्टरडे, तो बीच में है वो काम फिनिश्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? येस्टरडे काम फिनिश्ड हो गया, पास्ट की बात हो गई है। अभी वो काम आगे नहीं पहुंचा है, मतलब अब वो काम चल नहीं रहा है, वो काम हो गया, राइट? तो नाउ की बात की जा रही है यहाँ पे। आई मीन नाउ, जो काम अब से पहले ही ख़त्म हो गया, आज ख़त्म नहीं हुआ, वो हुआ कल ख़त्म, तो वो भूतकाल हो गया। येस्टरडे की बात की गई है वहाँ पर। ओके, तो ध्यान देना है, जो काम हो चुका होता है, आई मीन जो काम हो गया, उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, जो काम फिनिश्ड हो गया। सो हैव यू क्लियर्ड? यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो काम चल रहा है उसके लिए हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं हम जो काम फिनिश्ड हो चुका। अगर यहाँ पर भी हम बीच में रखते हैं, अभी काम फिनिश नहीं हुआ, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, राइट? आई थिंक यह जो कॉन्सेप्ट था, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको समझाए हैं, सारे एग्जाम्पल्स, सारे पॉइंट्स, सारे जिस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, राइट? आई थिंक आपको इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी इसमें, जिससे कि ज़्यादातर लोग कहते हैं, पहले मुझे भी कन्फ्यूज़न रहती थी कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर मैं सेंटेंसेस गलत बना देती थी, लेकिन अब नहीं होता ऐसा। मैंने याद किया, लर्न किया, मैंने बुक में जब सर्च किया कि क्या है डिफरेंस, तो मैंने देखा इसमें तो वाकई में डिफरेंस है, लेकिन लोगों को फिर भी नहीं पता चलता है क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है। लेकिन आई थिंक मेरे भी क्लियर हो चुका और आपके भी अब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपकी ये वीडियो समझ में आई, आपका कन्फ्यूज़न दूर हुई प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल की, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर हेल्पफुल रही तो कमेंट मुझे बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादातर हर किसी को कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। ओके, और ज़्यादातर टीचर्स को भी कन्फ्यूज़न होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए हर किसी को शेयर करें, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई अभी इस टाइम स्कूल में हो, तो ज़रूर शेयर करें, वरना उसके मार्क्स कट सकते हैं एग्ज़ाम में। सो इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।